जय जयकार मेवारी जाऊं मुबारक बार मेवारी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे रतनगढ़ राज के महामंत्री भयभीत सिंह, जाओ इन कंजनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के रात दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। आइए। महामंत्री भयभीत सिंह आज भरे दरबार अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? ऐसा सम्मान है, दान मंदिर में जाता भैया की नहीं, रैयत करती मेरा सगुन है। महामंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं साहजीदान।
राशि दान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं। फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं, सुबह से शाम तक और दौड़ा करता हूँ मैं, अपनी करनी में रखो कसरी। मेरे दानवी सम्राट, हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। महामंत्री भयभीर सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक तुम मंदिर पर कायम रहोगे, हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगे और हमेशा मंदिर में दान पहुंचाते रहोगे। तुम अच्छी तरीके जानते हो, हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुणगाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं तो वक्त की रोटी पाते हैं। क्या बात है सच्ची? कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, परंतु कहना बहुत जरूरी है। अगर कहूँगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज, इसलिए गुस्ताखी माफ हो और कहने की रजा मिले। इजाजत है, क्या कहना चाहते हो? तो सुनिए हुजूर। बड़ी देखिए, एक बात कहना चाहूँगा, बड़ी मुश्किल से शांति मिली है। अब ये शांति भंग ना हो तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन अब मामला यहीं पे शांति की तरफ बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं, पुलिस की क्या ज़रूरत है? जब आप ही लोग हैं तो पुलिस की क्या मतलब है? शांत रहिए, बस आप लोग शांति बनाएं और हमारी बातों को सुने ताकि हमारी बात आपकी समझ में आए। तो सुनिए महाराज। क्या कहूँ साहजी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूँ कुछ न जाता कहा, प्रजा में हो रहा काफी अपमान है। दान मंदिर में अब तक गया है नहीं और सारे राजाओं ने पीना अपमान है। कहना पड़ रहा है महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु मुझे खबर मिली है कि हर महीने पूर्णिमा को आपके द्वारा मंदिरों में दान पहुंचाया जाता है, लेकिन महाराज इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा और यही दान ना पहुंचने की वजह से प्रजा में तरह तरह की आवाजें उठी महाराज। आपकी बेइज्जती भी हुई और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई। राजन सुन के खून तो खौल गया, परंतु करता क्या। लेकिन महाराज आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कहां से हुई महाराज, ये सोचने का विषय है, क्योंकि इसमें आपका मान, आपका सम्मान सब कुछ जुड़ा है महाराज। मेरी मानी जाए तो इस मामले की आप तह तक जाइए और जो भी दोषी मिले उसे भरे दरबार आप दंडित कीजिए महाराज। और सबसे शर्म की बात तो ये कि भरे दरबार मंत्री भयभीर सिंह आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं महाराज, आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जब दान की जिम्मेदारी इनकी है तो इनसे पूछिए महाराज कि ऐसी कौन सी वजह हो गई, ऐसा कौन सा कारण हो गया जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। क्यों भयभीर सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूं?
इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा तो काले मंदिर गया दान है क्यों क्या ये किया राज के सामने सारे राजाओं के राज का मेरे अपना निकलवा दिया। इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? क्या कारण हो गया? साफ बोलो। और सतजीत स्थान ग्रह को हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है महाराज? तुमने खजांची को आदेश दे दिया जी महाराज, और खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला। नहीं निकाला महाराज। तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज, मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? खेत की मूली गाजर समझ लिया, दरबार के मिनिस्टर हो गए, और इस बात को तुमने मुझसे बताया नहीं कि मंदिर में दान नहीं पहुंचा। कितनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो रही है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है। हर महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया जाता है। हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुणगाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, तो वक्त की रोटी पाते हैं, और दान मंदिर में नहीं पहुंचा। कितनी बड़ी मेरी तौहीनी हो गई। बुलाओ उस खजांची को, उसी वक्त बुला। बिहारी लाल, जाओ खजांची को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। महाराज कीजिए। आओ खजांची, ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकाला जाता है? महाराज, मंदिर में दान हर महीने की पूर्णिमा को निकाला जाता है। तो इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। हमारी पत्नी पेट से गर्भवती थी। अचानक पेट में दर्द उठा और मेरे घर से संदेश आया, जिसकी वजह से तत्काल में मुझे घर जाना पड़ा। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए? हमारा खजाना छोड़कर चले गए, किसी से बता कर नहीं गए। हमारा खजाना लुटवाना चाहते हो? हमें किसी से कहने और सुनने का मौका ही नहीं मिला महाराज। कहने और सुनने का तुम्हें मौका नहीं मिला? खजाने का तुम मालिक हो और खजाने की चाबी तुम्हारे पास है। इसी तरह तुम छोड़ करके तुम घर चले गए और बताने का मौका नहीं मिला। इतना दंडित करूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा। हराम खोर कहीं का, नालायक कहीं का। और खजाने का खजांची क्या हो गया? लॉर्ड गवर्नर हो गया। खजाने की चाबी मिलेगा। और कान खोल करके सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भविष्य, इसे धक्के मार कर निकाल दो। नहीं देखना चाहता। एक मिनट महाराज, ये खजांची की पहली गलती है। इसकी गलती को माफ कर दिया जाए महाराज। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे
तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? हम दर्द समझो महाराज। इसकी सिफारिश कर रहे हो? जी महाराज। इस मनहूस की सिफारिश कर रहे हो? इतनी बड़ी गलतियां कर बैठा है और इसकी सिफारिश कर रहे हो। कहीं इसके पहले मैं न तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूं। रामखोर नालायक कहीं का, इसी वक्त इसे धक्के मार कर निकाल दो। ये हमारा हुक्म है। क्या बात है सत्यजीत, और कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज, एक निवेदन है आपसे। कैसे निवेदन है? सुनिए हुजूर। शाह जी, दान मंदिर में देना भेजा कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा। एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। हाँ, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। एक दिन की मुझे। अरे वाह सत्यजीत वाह, ये तो खुशी की बात है। ये सब सुनकर आज हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम जाओ, हमारा हुक्म है। तुम अपने बंगले पर जाओ, अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिल करके तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। कैसी आज्ञा महाराज? जाओ दे। और रवि सिंह, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारीलाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। आओ महारानी, खुश रहो, सदा खुश रहो। महाराज, क्या बुलाया महाराज दरबार में? कानी ऐसा जरूरी पड़ा काम है। क्यों बुलाया महाराज दरबार में? अरे कान ऐसा जरूरी पड़ा तब है। क्या खता कोई दासी से है हो गई? कुछ तो बतलाइए जल्द हरमाई। ये जो बचा तेरी गोद में रानी जी, ये जो बचा
परेशानी मेरी, प्यार माता का दो और पालो इसे, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। प्यार माता ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, ये हमारी पहली रानी का बेटा है। इसे तुम वो लाड प्यार देना ताकि ये भविष्य में कभी एहसास न कर सके कि ये मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर पाएगा कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूं। वाह प्रिय वाह, कितने तुम्हारे ऊंचे विचार हैं। और प्रिय, मैंने खजांची को राज से निकाल दिया है। परंतु क्यों महाराज? वो इसलिए कि खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदी में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है। इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं है। मुझे आपका हर फैसला मंजूर महाराज, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे वो तो सदा उचित ही होगा। इसलिए मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं है। मुझे आपका हर फैसला मंजूर महाराज। ठीक है प्रिय, आओ चलते हैं भवन, और भवन में हम आराम फरमाते हैं। और भगीर सिंह, तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना।